हेलो फ्रेंड, मेगा बैंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज हम देखेंगे मुगल काल के बारे में एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी, उनको पराजित कर मुगल वंश की नींव डाली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं और तीनों ही एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बाबर ने प्रसिद्ध तुलु गमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया? तो तुलु गमा नीति ये इन्होंने उज्बेकों से सीखा था बाबर। तो इसका प्रयोग उसने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था जो 1526 में हुआ था। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उसने ऐसा किया था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की याद में जो 1577 में हुआ था, तो उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जो लिखी गई है। तो आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट, पानीपत की द्वितीय युद्ध जो 5 अप्रैल 1556 को हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था और अकबर की तरफ से बैरम खां युद्ध में लड़े थे क्योंकि उस समय अकबर की आयु मात्र 13-14 साल थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया था और इसके एकमात्र हिंदू अनुयायी बीरबल थे। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। नेक्स्ट, मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो हम सभी जानते हैं मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था अकबर ने। नेक्स्ट, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो जो राजकीय भाषा थी मुगल काल की वो थी फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो मुगल सम्राटों में सबसे पहले अकबर ने सती प्रथा की निंदा की थी और उसे हतोत्साहित करने का प्रयास भी किया था। ध्यान रखिएगा, प्रतिबंध नहीं लगाया था। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से, इसको हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो ये काम करते थे बाबर। वो भारत के भूगोल के बारे में, आबो हवा के बारे में लिखा है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो इसमें से हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। उसने काफी प्रशासनिक सुधार किए, राजस्व व्यवस्था में सुधार किए और ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाए। तो अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो ये सभी जानते हैं गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया रज्म नामा के नाम से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो सैयद भाइयों को किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। इनको गिराया था, परास्त किया था मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो सभी जानते हैं बहादुर शाह
द्वितीय। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राजा टोडरमल, जो उनके नवरत्नों में भी शामिल थे। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविज्ञ थे? तो ये दोनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा, जो एक व्यापारिक कर होता था, नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ऐसा उसने किया था खानवा के युद्ध से पहले, क्योंकि खानवा का युद्ध मुगल काल के लिए सबसे निर्णायक युद्ध था, क्योंकि यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। नेक्स्ट, मूबियान नामक गद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो उसने चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसमें नहीं दिया, इसमें हम बताना है कि इसमें शामिल कौन नहीं था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RO PCS के लिए, और वनडे में भी कभी कभार पूछ देता है। तो ऑप्शन ए है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, तो ये दोनों शामिल थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, हाँ ये भी शामिल था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा, बिल्कुल ये भी शामिल था, ये सबने इन्विटेशन दिया था। चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ये नहीं शामिल था बाबर को बुलाने में। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो ऊपर बता ही चुके हैं कि पानीपत का युद्ध, तो ये डिसाइड किया कि भारत में बाबर ने अपना कदम रख दिया है, लेकिन खानवा के युद्ध के बाद ये निश्चित हो गया कि भारत पे शासन कौन करेगा, क्योंकि राणा सांगा को ये लगता था कि बाबर पानीपत के युद्ध के बाद वापस चला जाएगा। तो खानवा का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था, जिसने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर मुगल शासन करेंगे। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और दूसरी तरफ है प्रतिद्वंदी शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध बाबर ने लड़ा था। तो सीधे सीधे मिल गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां, उसके बाद महामा अनगा हो गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो उसने लाहौर पर आक्रमण किया था, करनाल पर भी किया था, दिल्ली पर भी किया था, उसने कन्नौज पे आक्रमण नहीं किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा को शुरू की? तो बाबर ने यह परंपरा शुरू की थी, वो बगीचे लगवाता था और बगीचे के बीच में झरना वगैरह बहते हुए पानी निश्चित होते थे, तो यह परंपरा शुरू की थी बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो ये सभी आत्मकथाएं हैं, थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है इसमें। तुजु के बाबरी ने बाबरनामा स्वयं लिखा था, बाकी आत्मकथाएं किसी और ने लिखे हैं, तो इस तरह ऑप्शन डी थोड़ा सा अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये पहला ही गलत है। तुझे के बाबरी बाबर ने लिखा था, बिल्कुल सही। तुझे के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था, बिल्कुल सही। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था, ये भी सही। नेक्स्ट, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। बीरबल का नाम महेश, ओरिजिनल नाम महेश दास ही था। राजा बीरबल की उपाधि दी थी अकबर ने। नेक्स्ट, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? देखते हैं। ऑप्शन ए, उसने वास्तुकला में कोई रुचि नहीं ली, गलत है। वास्तुकला में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, रुचि लिया था उसने। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, तो ये पूरा गलत है। वह मितव्ययी था, तो ये थोड़ा सा सही है।
और ऑप्शन डी, उसने अपने शासन का निरंतर युद्ध करना है। ये ज्यादा सही है क्योंकि उसको वो हमेशा युद्ध में उलझा रहा। मितव्ययी तो वो था, लेकिन ज्यादा प्रबल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये सभी जानते हैं, औरंगजेब का। नेक्स्ट, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से। नेक्स्ट, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसको देख चुके हैं, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण उसने स्वयं ही करवाया था। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। नेक्स्ट, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो अकबर के सामने सिर्फ सिसोदिया वंश के राजपूतों ने समर्पण नहीं किया था, बाकी राजपूत नीति के तहत सभी अकबर से जुड़ गए थे। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर भी कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो जरी कलम कला के क्षेत्र में एक उपाधि दी जाती थी उस जमाने में, तो दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो वो पंजाब होते हुए भारत में आया था बाबर। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर तथा राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, वो अकबर के नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के समय में पद्मावत की रचना की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि इसमें कहानी है रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की, यानी सल्तनत काल की। नेक्स्ट, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, वो दिल्ली में ही सीढ़ियों से गिर के मर गया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हम सभी जानते हैं हुमायूं। हुमायूं बाबर के बाद शासक बना, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने उससे पराजित कर दिया, जिससे वो भागकर फारस चला गया ईरान में, और फिर 1555 में वो फिर से गद्दी पर बैठा, लेकिन त्यों ही उसकी मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिर के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहा जाता है औरंगजेब की पत्नी के मकबरे को, और यह दक्षिण में स्थित है औरंगाबाद में। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया? तो ये करवाया था जहांगीर ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, फिर उसके बाद उसकी विधवा उसके शव को काबुल ले गई और उसे एक बाग में दफनाया गया? तो यह बाबर हैं, क्योंकि बाबर का पहला मकबरा आगरा में था, फिर उसका काबुल ले जाया गया। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को उपवनों यानी बाग बगीचों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? तो ये हैं बाबर, इन्होंने बाबरनामा में लिखा भी है। नेक्स्ट, कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल एवं कंधार को भी शामिल किया था? तो वो बाबर थे। शाहजहां के समय तो निकल गए। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो 1540 में लड़े गए बीलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने आगरा में बनवाई थी मोती मस्जिद, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने ही बनवाया था। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो ये लगाया था औरंगजेब ने, बाकी मुगल शासकों ने जजिया कर हटा लिया था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या काम था? तो नाम से ही जाहिर होता है कि यह भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करता होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो
शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। मुगलों की तरफ से जयसिंह आए थे और इस तरह अपने अधिकांश किलों को मुगलों को सौंपना पड़ा था शिवाजी को। नेक्स्ट, किस वर्ष बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? तो यह फैला औरंगजेब के समय, क्योंकि औरंगजेब की दक्षिण पर निगाह थी। नेक्स्ट, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो सरहिंद की लड़ाई के बाद 1555-56 में उसने पुनः दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की थी। नेक्स्ट, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो ऊपर बता ही चुके हैं, सरहिंद के युद्ध में। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो इसकी जिक्र हम लोग कर चुके हैं, तो वो थे हुमायूं। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंततः ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई? तो ये उन्होंने लिखा है हुमायूं के बारे में। जब उसके अच्छे दिन आए तो पुस्तकालय से गिर के वो मर गए। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, पीसीएस वगैरह आर में। तो यह एक नैतिक आचरणों पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या था? तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका चित्रांकन किया गया था, पेंटिंग बनाई गई थी अबूत समझ द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बना? तो हजरत ए आला कहलाया शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो गाजीउद्दीन शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नेक्स्ट, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, और तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुबाइन। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो औरंगजेब दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था, तो उसका जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम, मतलब सभी इस्लाम में शामिल हो जाएं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऊपर बता चुके हैं, शाहजहां ने। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो इसमें हो जाएगा, उसने सबसे पहले दौरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का, फिर कन्नौज या बिलग्राम का, और 1555-56 में सरहिंद का। तीसरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण कहा है? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था शेर शाह ने। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे वगैरह में अक्सर आया करता है। तो इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि 1748 में जो है नादिर शाह आक्रमण करता है और तख्ते ताउस को उठाकर अफगानिस्तान लेकर चला जाता है। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, बिल्कुल सही। तुगलकमा प्रथा, ये भी सही है। अफगानों की आपसी फूट और उसकी सैन्य कुशलता। तो ज़्यादा प्रबल आंसर इसमें ऑप्शन बी है, उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली भू राजस्व में अपनाया गया था और ये अपनाया था शेर शाह ने। नेक्स्ट, जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की मुख्य जड़ क्या थी? तो कंधार को लेकर वो आपस में लड़ते रहते थे, दोनों अपने अपने दावा पेश करते थे। नेक्स्ट,
मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि वो बड़ा सादगी से अपना जीवन व्यतीत करता था और अपने कपड़े खुद सिलता था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पंचमहल का नक्शा एक मठ की तरह है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम था अकबर द्वितीय या अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था, तो राजपूत नीति के तहत अकबर ने सर्वप्रथम राजस्थान के कछवाहों राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर तथा गोलकुंडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। नेक्स्ट, मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया है, तो मुगलों ने यह त्योहार लिया था पारसियों से। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो राबिया उद दरौनी का मकबरा या इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, यह औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? लगभग 34% हिंदू सेनापति थे, तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में, जबकि औरंगजेब को इतिहासकार बहुत ही कट्टर शासक बताते हैं, लेकिन हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक इसी के समय थी। इस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था, तो अबुल फजल ने इसे एक धर्म कहा था। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का जो अनुवाद हुआ है फारसी में उसे कहा जाता है अनवार ए सुहेली। तो ये आज का था अंतिम एमसीक्यू। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एमसीक्यू मुगल काल के पार्ट 2 में देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।